Hello, this is Hussain. You are watching Young Montage. You are all welcome to yet another video. In this video, we are going to discuss verbs, auxiliary verbs, and main verbs. If you watch the video till the end, you will be able to make out what verbs are, what main verbs are, and what auxiliary verbs are. You will also be able to understand the difference between main verbs and auxiliary verbs. शब्द वर्ब की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द वर्बम से हुआ है। वर्बम का अर्थ शब्द होता है। शब्द वर्ब निसंदेह वर्ब वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वर्ब के बिना वाक्यों का निर्माण लगभग असंभव है। The word verb is derived from the Latin term verbum, which means word. The verb is the most important element of a sentence construction. It is no doubt near impossible to form a sentence without a verb. आगे बढ़ने से पहले आइए वर्ब को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ब की परिभाषा पे एक नज़र डालते हैं। A verb refers to an action, experience, occurrence और state। शब्द वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य, एक्शन, अनुभव, एक्सपीरियंस, घटना, अकरेंस एवं अवस्था, स्टेट का बोध होता है। आइए परिभाषा को, वर्ब को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। Let us explore the definition through some examples. Let us have a look at the first sentence. Amit does homework. अमित होमवर्क करता है। शब्द does का अर्थ है करना। शब्द does से किसी एक्शन का बोध होता है। दूसरे एग्जाम्पल को देखें। शीला कुक्स ब्रेकफास्ट। शीला नाश्ता बनाती है। शब्द कुक्स से किसी कार्य करने का बोध होता है, किसी एक्शन का बोध होता है। तीसरे उदाहरण को देखें। यू ड्रिंक ए स्ट्रॉन्ग टी। तुम कड़ी चाय पीते हो। शब्द ड्रिंक से भी किसी कार्य का बोध होता है। शब्द करना, बनाना एवं पीना ये तीनों कार्य है। तीनों से एक्शन का बोध होता है। आइए चौथे एग्जाम्पल को देखें। आई फेल्ट अ पेन इन माई बैक। मैंने अपने पीठ में दर्द महसूस किया। शब्द फेल्ट से किसी एक्सपीरियंस, अनुभूति एवं अनुभव का बोध होता है। पांचवें वाक्य को देखें। शी अंडरवेंट हार्डशिप। वह कठिनाई से गुजरी, वह कठिनाई झेली। शब्द अंडरवेंट से भी किसी अनुभव या अनुभूति का बोध होता है। छठे उदाहरण को देखें। हरी इज सफरिंग फ्रॉम एजमा। हरी दमा से ग्रस्त है। शब्द सफर से भी किसी अनुभव का बोध होता है। शब्द फेल्ट, अंडरवेंट एवं सफरिंग से अनुभव का बोध होता है। Let us have a look at the seventh sentence. The accident happened last night. दुर्घटना कल रात हुई। happened से किसी घटना के होने का, किसी चीज के होने का बोध हो रहा है। आठवें उदाहरण को देखें। A terrible storm arose yesterday. कल एक भयानक तूफान आया। शब्द अरोज से भी किसी घटना के होने का बोध हो रहा है। नाइन्थ, डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप बिटवीन देम। उन लोगों के बीच मतभेद खड़ा हो गया। शब्द क्रॉप्ड अप से भी किसी घटना के घटने का बोध हो रहा है। शब्द हैपेंड, अरोज एवं क्रॉप्ड अप से किसी घटना के होने का बोध हो रहा है। Let us have a look at the 10th example. रेशमा looks ill. रेशमा बीमार दिख रही है। शब्द looks से
किसी अवस्था का बोध हो रहा है। रेशमा किस अवस्था में है? बीमारी की अवस्था में है। रेशमा लुक्स इल, रेशमा बीमार दिख रही है। 11th, द जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग, काम बड़ा रोचक लग रहा है। शब्द साउंड से अवस्था का बोध हो रहा है। कार्य कैसा लग रहा है? रोचक लग रहा है। 12th, have a look at this 12th sentence. The boy appears nervous. लड़का परेशान प्रतीत हो रहा है। शब्द looks, sounds and appears से अवस्था का बोध हो रहा है। It is now obvious that a verb refers to an action, experience, occurrence or state. शब्द क्रिया से किसी कार्य, अनुभव, घटना एवं अवस्था का बोध होता है। You already know a sentence consists of 3 components. One is the subject, the other is the verb, and yet another is the object. The verb component normally consists of 2 elements. One is the main verb and the other is the auxiliary verb. A main verb, the question is, what is a main verb? What main verb is? Main verb मुख्य क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका अपना अर्थ होता है एवं जो कार्य में मुख्य कार्य को, क्रिया को दर्शाता है। An auxiliary verb loses its meaning and helps from tenses, passive constructions, negatives, questions and emphatic sentences. सहायक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो अपना अर्थ खोकर वाक्य में मुख्य मेन वर्ब की सहायता करता है, मेन वर्ब की टेंस के निर्माण में सहायता करता है, पैसिव सेंटेंसेस बनाने में सहायता करता है, नकारात्मक वाक्यों को बनाने में सहायता करता है, प्रश्नों को बनाने में सहायता करता है एवं जोरदार कथन को बनाने में सहायता करता है। सहायक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया की सहायता टेंस के निर्माण में, पैसिव सेंटेंसेस के निर्माण में, नकारात्मक वाक्यों के निर्माण में, प्रश्नों के निर्माण में एवं जोरदार कथन के निर्माण में करता है। A main verb has its own meaning. मेन वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका अपना अर्थ होता है, जो अपना अर्थ नहीं खोता है, जिसका अपना अर्थ होता है एवं जो मुख्य कार्य को दर्शाता है। Let us explore the definitions of main verb and auxiliary verb through examples. आइए इन दोनों के बीच अंतर को उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, देयर इज अ पार्क ओवर देयर। वहाँ पे एक पार्क है। शब्द इज से किसी चीज़ के अस्तित्व का बोध हो रहा है, इससे एग्जिस्टेंस का बोध हो रहा है। शब्द इज का अपना एक अर्थ है, अतः इसे मेन वर्ब कहेंगे। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज डेवलपिंग अ पार्क ओवर देयर। वहाँ पे नगर निगम वहाँ पे एक पार्क बना रहा है। शब्द डेवलप का अर्थ है बनाना, शब्द डेवलप मेन वर्ब है, परंतु इज ने अपना अर्थ खो दिया है। पहले वाक्य के विपरीत शब्द इज ने अपना अर्थ खोकर इस वाक्य में डेवलप को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने में सहायता की है, अतः इज ऑक्सिलियरी वर्ब है। दूसरे वाक्य को देखें, मोनिका इज इल। मोनिका बीमार है। शब्द इज से अवस्था का बोध होता है, स्थिति हालत का बोध हो रहा है, अतः इज का अपना एक अर्थ है, अतः ये मेन वर्ब है। चौथे वाक्य को देखें, मोनिका इज टेकिंग मेडिसिन। मोनिका दवाई ले रही है। शब्द टेकिंग का अर्थ लेना है, परंतु इज केवल
प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने में सहायता कर रहा है, अपना अर्थ खोकर, अतः ये ऑक्सिलरी वर्ब है। पांचवें वाक्य को देखें, द चाइल्ड हैज़ अ पेंसिल, बच्चे के पास एक पेंसिल है। हैज़ का यहाँ अर्थ पजेजेस है, हैज़ का अर्थ रखना है, अतः ये मेन वर्ब है। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन द पेंसिल, बच्चे ने पेंसिल तोड़ दी है। शब्द ब्रोकन का अर्थ तोड़ना है, ये मुख्य क्रिया है क्योंकि इसका एक अपना अर्थ है, परंतु हैज़ ने इस वाक्य में ब्रोकन को प्रेजेंट परफेक्ट बनाने में सहायता की है, अपना अर्थ खोकर, अतः हैज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब है। सातवें वाक्य को देखें, रवि डज होमवर्क एट नाइट, रवि रात में होमवर्क करता है। डज का अर्थ करना है, परंतु आठवें वाक्य में देखें, रवि डज नॉट डू होमवर्क एट नाइट, सब डू का अर्थ करना है, अतः ये मेन वर्ब है, परंतु डज ऑक्सिलरी वर्ब है, ये अपना अर्थ खो चुका है। नाइन्थ सेंटेंस को देखें, डज रवि डू होमवर्क एट नाइट, क्या रवि रात में होमवर्क करता है। डू मेन वर्ब है जिसका अर्थ है कुछ करना, परंतु डज केवल प्रश्न बनाने में सहायता कर रहा है, अपना अर्थ खोकर, अतः ये ऑक्सिलरी वर्ब है। देयर वाज अ कंसर्ट लास्ट नाइट, कल रात एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था। शब्द वाज का अर्थ कुछ होना है, कुछ आयोजन होना है, अतः ये मेन वर्ब है। द कंसर्ट वाज हेल्ड लास्ट नाइट, आयोजन कल रात, सांस्कृतिक आयोजन कल रात हुआ। शब्द हेल्ड का अर्थ आयोजित होना है, अतः मेन वर्ब है, परंतु वॉज अपना अर्थ खोकर पैसिव सेंटेंस बनाने में सहायता कर रहा है, अतः ऑक्सिलरी वर्ब है। द लीव्स, देयर वॉज अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पे एक तस्वीर थी। शब्द वॉज से किसी वस्तु के कहीं होने का बोध हो रहा है। ऑक्युपाइड अ प्लेस, इसका अर्थ ऑक्युपाइड अ प्लेस है, अतः ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है। द पिक्चर वाज शोन टू मी, तस्वीर मुझे दिखाई गई। शब्द शोन का अर्थ दिखाना है, ये मेन वर्ब है, परंतु वॉज इस सहायता कर रहा है पैसिव सेंटेंस बनाने में, अतः ये ऑक्सिलरी वर्ब है। द लीव्स आर ब्राउन, पत्ते भूरे हैं। शब्द आर से पत्तों के रंग का बोध हो रहा है, उसके गुण का बोध हो रहा है। आर से किसी गुण के होने का बोध हो रहा है, अतः ये मेन वर्ब है। द लीव्स आर टर्निंग ब्राउन, पत्ते भूरे हो रहे हैं। शब्द टर्निंग से होने का बोध, परिवर्तन होने का बोध होता है, अतः ये मेन वर्ब है, परंतु आर इसकी सहायता कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस के निर्माण में, अतः ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये अपना अर्थ खोकर सहायता कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मेन वर्ब और एवं ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।